पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर पलटवार किया है। साथ ही तेजस्वी ने चिराग को नसीहत देते हुए कहा है कि कुछ भी बोलने से पहले अपने पापा के भाषण को सुनना चाहिए कि उनके क्या विचार थे, वो कितने बड़े जननेता थे। रामविलास जी गरीबों के नेता थे और हमारे आदरणीय थे। उन्होंने हमेशा सच को ही सच कहा है, तो चिराग को उनके पुराने भाषण को सुनकर कुछ सीखना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि मोदी के रहते आरक्षण मजबूत हुआ। ये बातें चिराग पासवान कहते हैं, जो खुद एक संपन्न दलित है। उनको कुछ इस बारे में भी सोचना चाहिए। मोदी जी ने चिराग पासवान के साथ जो किया है वो भी याद करना चाहिए। मोदी सरकार ने चिराग पासवान के पिताजी के मूर्ति को फेंकवाया, उनके घर को खाली करवाया, उनकी पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया। इतना ही नहीं, घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। इसके बाद भी चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं, तो उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। इसके आगे तेजस्वी ने कहा कि कोई भी खुदगर्ज आदमी होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान को क्या हो गया है। हालांकि चिराग पासवान जी स्वतंत्र हैं, वो किसी के साथ भी रह सकते हैं, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अभी आरक्षण के बारे में चिराग पासवान को पूरी जानकारी नहीं है, ना ही आरक्षण के बारे में इतिहास उनको पता है। चिराग पासवान को सबसे पहले आरक्षण के बारे में जानकारी लेना चाहिए, और जानकारी तभी आएगी जब वे अपने पिताजी के भाषण को सुनेंगे। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र हैं किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझें। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, दंगाई पार्टी है। इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना। वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। बीजेपी के मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ये यथार्थ है, सच्चाई है। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आंख खोल के, कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता, सांसद, कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे। उन्हें अपने पिता के भाषण को सुनना और समझना चाहिए। मोदी जी तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है, इसलिए आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आंख खोलकर रहना चाहिए। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।